के बंगाल, आसाम और त्रिपुरा के वो बांग्लादेश की हैं। ग्रेटर बांग्लादेश, बांग्लादेश ग्रेटर बनने से पहले ग्रेट, और उसके बनने से पहले देश तो बन जाओ। इनफैक्ट नॉर्मल बांग्लादेशी से बात करोगे ना तो दे डोंट कंसीडर कि भाई इंडिया ने उनको हेल्प किया है। मेजर गौरव आर्या जो है वो एक प्रॉपर इंडियंस कह रहे हैं 3 दिन में काट देंगे, फेंक देंगे, मार देंगे, उड़ा देंगे। ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया, उस हवाले से आपकी क्या राय है? देखें, नींद से उठने से बेहतर है ये सोए रहें तो बेहतर है। पंजाबी की मिसाल है, पल्ले ना तेला ते वेखन टुर भी मेला। कि शायद ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मौका है इंडिया से बदला लेने का। ये मतलब इट्स नॉट एन इजी, इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर कंट्री। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे बांग्लादेश के एक स्टूडेंट लीडर ने एक नक्शा ट्विटर पे दिया था, ये कह के कि ये हमारा सपना है, और उस बंदे ने ग्रेटर बांग्लादेश का पिक्चर लगाया जिसमें आसाम और भारत का बंगाल भी कुछ हिस्से शामिल थे। तो इस पे मेजर गौरव आर्य ने उस बंदे को अच्छा जवाब दिया जो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। मेजर गौरव आर्य ने कहा कि 13 दिन में अगर हम बांग्लादेश बना सकते तो 3 दिन में तोड़ भी सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे बातचीत करेगी। बांग्लादेश अब सपना देख रहे हैं, मतलब पाकिस्तानी भी कह रहे कि बांग्लादेशी सपना देख रहे भारत को तोड़ने का, क्योंकि ऐसा कभी होगा नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मोहम्मद यूनुस साहब जो कि एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जी एक नया मैप कहा जा रहा है कि इशू किया है, और उसमें कई जगहें जो भारत की हैं, जिसमें कि बंगाल, आसाम और त्रिपुरा की जगहें जो हैं, उनको कहा जा रहा है कि उस मैप में क्लेम किया गया है कि वो बांग्लादेश की हैं। ग्रेटर बांग्लादेश, बांग्लादेश ग्रेटर बनने से पहले ग्रेट, और उसके बनने से पहले देश तो बन जाओ यार। 13 दिन में अगर बांग्लादेश बना सकते हैं तो 3 दिन में ना उसके नट बोल्ट, बंग अलग, ला अलग, दे अलग, श अलग, 4 टुकड़े बांग्लादेश के। आप इनफैक्ट नॉर्मल बांग्लादेशी से बात करोगे ना तो दे डोंट कंसीडर कि भाई इंडिया ने उनको हेल्प किया है। उनको तो लगता है कि भाई आपने तो आसाम ले लिया हमसे, हम हमारा ये मणिपुर ले लिया, तो उनको तो लगता है वो सब उनका था। अच्छा, यानी इसका ये मतलब हुआ कि ये जो देखें, अब ये सिचुएशन पेचीदा से पेचीदा तर होती जा रही है। मेजर गौरव आर्या वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर HTS ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अभी मैं देख रहा था इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही थी कि 2200 हमले हुए हैं, 2200 हमले हुए हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर इंडिया बांग्लादेश के अंदर। आज से 6 महीने पहले चले जाए तो कोई हमला ही नहीं था, वो कुछ भी नहीं था। अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी है, जैसे मैंने कहा, ये स्पेकुलेटिव है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसका जारी बात है इसका काफ़ी शोर है, लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर। ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या हो रहा है? ठीक है, लेकिन इंडियंस, आपको पता है, व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग अ नैरेटिव, देयर इज नो बेटर प्लेस ऑन अर्थ अदर दैन इंडिया। इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा। बहरहाल, इसमें देखना ये है कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आई थिंक इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है मल्टीपल लेवल्स पे। एक इंडिया का रिस्पॉन्स का लेवल है फॉर द सोसाइटियल लेवल। वहाँ पे जैसे मेजर गौरव आर्या जो है वो एक प्रॉपर, वो जिसे कहते हैं ना, एक चार्ज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि भाई कोई माफ़ी नहीं है, तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तोड़ देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, जो एक चलता है वहाँ पे। ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया, उस हवाले से आपकी क्या राय है? देखें, नींद से उठने से बेहतर है ये सोए रहें तो बेहतर है। पंजाबी की मिसाल है, पल्ले ना तेला ते वेखन टुर भी मेला। मतलब पल्ले आपके पास है कुछ नहीं, आप नक्शे बनाए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इन्होंने ड्राइंग बहुत अच्छी बना लेते हैं बांग्लादेश वाले। ये ड्राइंग बना रहे हैं और ड्राइंग के अंदर एक नक्शा डाल रहे हैं। तो आप भाई पाकिस्तान का भी डाल लें, आप अमेरिका का वाशिंगटन भी अपने कर लें, आप चाइना का भी जो है ना बीजिंग, वो भी बना लें। आप कहें यार ये हमारा है और इसमें आप जिए,
बड़े अच्छे आप जिएंगे। आप 3 महीने और देख लें, अगर आपने यही अपनी हरकतें रखी ना तो खुदा की कसम पत्ते भी खत्म हो जाएंगे, आप उनसे भी नहीं पेट भर पाएंगे। इंडिया ने टफ लाइन लेने की कोशिश की बांग्लादेश के ऊपर, जो कि वो जानबूझ के ले रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको पता है दैट बांग्लादेश इज नॉट कमिंग बैक, वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ फ्रेंडली गवर्नमेंट, सो गेट टफ। समझ रहे हैं आपको? सो गेट टफ, द मोर यू गेट टफ द बेटर इट इज फॉर यू। वो बंगाली बड़े परेशान हैं उससे, ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं, ठीक है। सो अब वो समझ रहे हैं कि दैट्स व्हाई इंडिया इज पुटिंग मोर अटेंशन इन श्रीलंका एंड मालदीव्स। वो कहते हैं बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया है बिकॉज इट्स अ मुस्लिम टेरिटरी एंड वी ट्राई टू कंट्रोल दिस कंट्री। पहले तो हसीना वाजिद उन तमाम मिलिटेंट्स के टेक केयर कर रही थी जो जमात इस्लामी लार्जली थी। वो कहते हैं इंडियन बंगाली ग्रेटर बांग्लादेश की बातें कर रहे हैं। इंडियंस कह रहे हैं 3 दिन में काट देंगे, फेंक देंगे, मार देंगे, उड़ा देंगे। ये मतलब इट्स नॉट एन ईजी। इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर कंट्री with a lot of missile capability. They know how to defend their nation. But these theories come forward. ऐसी theories आती रहती हैं, discussions होती रहती हैं, ठीक है। कई लोग समझते होंगे शायद ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मौका है इंडिया से बदला लेने का, कि इंडिया ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में टुकड़े किया। So there is this moment that Pakistan can take an advantage of the situation and Pakistan can divide India into 2. Obviously this is not possible. वो उसको पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या है, इंडिया कितनी बड़ी ताकत है, इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, ये चीज़ें हैं जो है ना वो अंडरस्टैंड। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जो टूटा था वो इसलिए कि बांग्लादेश के अंदर से पाकिस्तान की सपोर्ट ख़त्म हो गई थी। सो इंडिया के अंदर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सो ये जो चिकन एग है, ये जो मर्जी आप कहते रहें, जैसे लोग मर्जी बातें करते रहें, ये दिस इज एन अनअचीवेबल आइडिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो बांग्लादेश के जो सो कॉल स्टूडेंट लीडर है, उन्होंने बांग्लादेश की सरकार गिरा के, उन्हें अब ये लगता है कि वो किसी की भी सरकार गिरा सकते हैं और वो आसमान पे बैठे हुए हैं। उन्होंने भारत की ताकत को देखा नहीं, भारत ने अब तक कुछ किया भी नहीं और बांग्लादेश इतना इंस्टेबल हो गया कि अरक्कन आर्मी बांग्लादेश पे कब्जे की धमकी दे रही है। तो भारत ने जब कुछ भी नहीं किया तब भी बांग्लादेश की हुकूमत गिरने के कगार पे है, तो भारत ने अगर कुछ किया तो बांग्लादेश की हालत होगी क्या। और जो लोग ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रहे हैं, उनको ममता दीदी ने ही धमकी लगाई थी कि हमने भी यहाँ चूड़ियाँ पहन के हम बैठे नहीं हैं। अगर उन्होंने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो इंडियन आर्मी की ज़रूरत नहीं है, बीएसएफ जो बॉर्डर पे है वो ही सब ठिकाने लगा सकती है। तो स्टूडेंट लीडर जो बांग्लादेश में सोकर रेवोल्यूशन लाए हैं, उन्हें लगता है कि भारत में भी वो ऐसा कर सकते हैं। अगर उन्हें कोशिश भी की तो 3 दिन क्या 3 घंटे में सब रेवोल्यूशन खत्म हो जाएगा। और आखिर में मैं तो यही कहूँगा कि बांग्लादेश में सभी ये नहीं चाहते, ये कुछ स्टूडेंट लीडर आ गए हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं और ज़्यादा दिनों तक ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया बदल रही है और भारत इनको भी अच्छे से सिखाएगी कि असलियत और रियलिटी है क्या। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।